योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से विधानसभा का पर्चा आज दाखिल कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। दोबारा शपथ लेने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और बाबा डर चुके हैं, उन्हें कंबल थमाइए और मंदिर भेज दीजिए। बाबा डर चुके हैं, ये बात हमारे समझ से परे है। अभी तक हम समझ नहीं पाए कि कौन सी ऐसी चीज अखिलेश यादव ने देखा है जिससे उनको ये लग रहा है कि बाबा डर गए हैं। क्या अपने क्षेत्र से, अपने जिले से, अपने सदर विधानसभा से चुनाव लड़ना डर है क्या? डरा तो वो है जो अपना संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ छोड़ करके करहल चला गया, जिसको आजमगढ़ की 9-8 सीट में कहीं भरोसा नहीं था। तो डरा तो वो शख्स है, ना कि महाराज जी। और उल्टा वो ये कह रहे हैं कि वो गोरखपुर चले गए। चला जाना क्या होता है? गोरखपुर महाराज जी का घर है और यहाँ से वो 5 बार पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं, चुने गए हैं। तो अगर वो विधानसभा का चुनाव गोरखपुर सदर सीट से लड़ रहे हैं तो इसमें डर की क्या बात आ गई? ये बताइए सर कि जिस तरीके से अभी वोटिंग होने वाली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और तमाम बार ये कहा जाता है कि एमवाई की वोट की भी बात करें तो वो अखिलेश यादव का कट्टर वोटर है, पर आज जब लगातार चुनाव वोटिंग के दिन नजदीक आ रहे हैं तो बदलाव देखने के लिए हमें इस बार मिल रहे हैं। बदलावों का कारण देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती है। किसी जाति का हमारे पास कोई वोट नहीं होता। हमारे पार्टी के पास सभी जातियों का वोट मिलने के बाद हम लोगों को 60, 65, 70% तक वोट मिलता है। यह क्वालिटी केवल भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगी कि सर्व समाज का थोड़ा थोड़ा वोट मिलता है और वो 50% से प्लस होता है। अखिलेश यादव MY फैक्टर मुस्लिम और यादव की राजनीति करते होंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति की विशेष की राजनीति नहीं करती। अच्छा, एक बात बताइए कि जहां एक तरफ अखिलेश यादव RLD के साथ मिलकर इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी 100 सीटों पर उतर रहे हैं और सबका यही कहना है कि इंशाअल्लाह हमारी सरकार इस बार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार की सरकार तहजीब के नाम। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र है हमारे देश में, प्रदेश में। कोई भी चुनाव लड़ ले, कोई भी पार्टी आके चुनाव लड़ ले, 10 मार्च को रिजल्ट आपको बता देगा कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि लगातार धर्म को लेकर राजनीति करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आप बताइए कि अखिलेश यादव का ये कहना कहाँ तक उचित है? कब योगी आदित्यनाथ जी ने धर्म की राजनीति की है? अगर वो धर्म की राजनीति करते तो आज इतना बड़ा मुस्लिम समाज मंदिर से जुड़ा हुआ है पीढ़ियों से, वो वहाँ कहाँ जुड़ा रहता? धर्म की राजनीति कभी योगी आदित्यनाथ जी ने और गोरक्षपीठ ने नहीं किया। सर्वधर्म की राजनीति किया और सबको साथ लेकर के चलने का काम किया और उसी का नतीजा है कि आज इस प्रांगण में पर्चा दाखिला के अवसर पे आपको सभी समाज के लोग दिखेंगे। जैसे जैसे वोटिंग के नजदीक आ रहे हैं, जो एक दूसरे के ऊपर वार करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि जो मुंह से बोलने वाली बातें हैं, बदजुबान होती जा रही है। ये कहा जा रहा है, जयंत चौधरी कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी चर्बी उतार दीजिए। इस पर क्या कहना? उनके संस्कार वही हैं, जो जिसका संस्कार जो रहेगा वैसे ही भाषा बोलेगा। उनके बारे में हम क्या कहें अब, ठीक है ना? हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी 450 सीटों 403 सीटों के साथ। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ठीक है? अखिलेश यादव का कहना जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं और अखिलेश यादव शायद करहल से भी हार जाएंगे। आजमगढ़ तो हार ही रहे थे, वहाँ से भाग के चले गए करहल कि हमारे बाप दादे की सीट है, सुरक्षित सीट चल जाए, मगर हमको लग रहा है वहाँ से भी हारेंगे, ठीक है ना जी? अखिलेश या सपा का कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। ये भाजपा की आंधी है और महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी दोबारा से मुख्यमंत्री के रूप में रिपीट हो रहे हैं। और हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी आज उनका पर्चा दाखिला है, आप पर्चा दाखिला करके आप चले जाइए लखनऊ और सभी विधानसभा अपने भाजपा के जितने सपोर्टर विधायक है सबका जो है समर्थन में रहिए, सबका प्रचार करिए। आपका हम लोग गोरखपुर की जनता आपको भारी मतों से विजय बनाकर जिताएगी और आपको हम मतलब मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे, विधायक के रूप में महाराज जी को नहीं देखना चाह रहे। आप कर भर के जाइए, आप जब गोरखपुर आइए मुख्यमंत्री के रूप में आइए। गोरखपुर की जनता की यही मांग है और हम लोग ये खुद चाहते हैं कि महाराज जी आए, मुख्यमंत्री के रूप में आए। तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन कर इस बार अखिलेश यादव का कहना है कि बाबा नहीं आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। अखिलेश यादव जी एक बार बुआ के साथ गठबंधन किए थे, एक बार यूपी के 2 लड़कों के साथ गठबंधन किए थे। उनको खुद सारा माना चाहिए कि गठबंधन करके खुद फंस गए हैं। इस बार उनकी मट्टी पलीद इस बार हो जाएगी। बुआ बबुआ फलाप हो गए, यूपी के 2 लड़के फलाप हो गए, अब भाई भाई दोनों आए हैं, सबका हाल वही होगा। अखिलेश को अपने ताकत पे खुद नहीं यकीन है, अपने पार्टी पे नहीं यकीन है, अपने क्षमता को नहीं यकीन है, इसलिए ना वो गठबंधन कर रहे हैं। गठबंधन मतलब क्या? बैसाखी
वो अपना कर रहे हैं। अगर उनके अंदर क्षमता होता तो किसी से गठबंधन नहीं करते हैं। वैसे एक सवाल है जो आज जनता की तरफ से उठ रहा है कि वैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि एमवाई मुसलमान भाइयों के साथ गलत नहीं होने देंगे, पर जब सीट बांटने की बात आती है तो इस बार अखिलेश यादव ने गुंडे माफियाओं को टिकट ज्यादा थमाई है। नाहिद हसन बेशक वो एक समुदाय से आते हैं, पर जिस तरीके के काम उन्होंने किए हैं उन्हीं को टिकट देना क्यों था? अब भाई गुंडे माफिया प्रवृत्ति का जो होगा उसी प्रवृत्ति को लोग लाएगा ना। सपा वैसे भी गुंडो माफियाओं की पार्टी है। जी जुबेर आलम खान। जुबेर जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ अखिलेश यादव जिस तरीके से गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को लेकर जयंत चौधरी के साथ जो गठबंधन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों की चर्बी उतार दीजिए। क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, चर्बी वाले तो उन्हीं के साथ हैं, और चर्बी की जहाँ तक बात है तो 10 तारीख के बाद उनकी चर्बी वैसे ही ढीली हो जानी है, और हमारी सरकार में चर्बी नहीं है, चर्बी उन्हीं के पास है जो 10 तारीख के बाद उनकी चर्बी उतर जाएगी। कह रहे हैं कि हमारी साइकिल चलेगी, 22 में 22 साइकिल आ रही है, जनता बदलाव चाहती है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर साइकिल आना होता, साइकिल तो पंचर हो चुकी है। और आज हम भी देखिए मुस्लिम समाज से हैं, हम भी उनके सपोर्टर हुआ करते थे एक ज़माने में, लेकिन अब तुष्टीकरण की राजनीति से हम लोग दूर हो गए हैं, और आज हम उसके साथ हैं जो विकास कर रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराज जी सिर्फ विकास की बात करते हैं, भाजपा विकास की बात करती है, ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जयंत चौधरी से इन्होंने गठबंधन किया, उधर जाटों से मुसलमानों से दंगा कराया, उनसे गठबंधन किया, गठबंधन करके आज मुस्लिमों को उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, 3-4 मुसलमानों को टिकट दिया है। अब मुसलमान भाजपा के साथ हैं। हमें विकास चाहिए, विकास चाहिए। आज जो मुस्लिम है, जैसे कि ये आपने कहा कि हम विकास की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो लगातार बरगलाने का बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी सरकार आई तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। आज जो जुमलेबाजी अखिलेश यादव की तरफ से हो रही है, ये वादे किए जा रहे हैं, उस पर भरोसा करती है प्रदेश की जनता? असल में देखिए, सपा सरकार में सिर्फ माफिया गुंडों का राज चलता है। उनका छोटा भी कार्यकर्ता थानेदार को गाली दे देता है, लेकिन हमारे भाजपा में सम्मान दिया जाता है, चाहे वो सिपाही हो चाहे दरोगा, किसी भी रैंक का हो, उसको हम लोग सम्मान देते हैं, क्योंकि ये पार्टी का रूल है कि बड़ों का सम्मान दीजिए, अधिकारियों का सम्मान कीजिए। उनकी सरकार में सिर्फ माफिया हुआ करते थे, और उन्होंने सिर्फ माफियाओं को टिकट दिया है। जी, अखिलेश कहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को बोलने का लहजा नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बात कह दी है अखिलेश यादव को? गर्मी वाला जो उन्होंने कहा ना कि मई जून में शिमला बना दूंगा, अखिलेश कह रहे हैं गर्मी जाएगी, हम तो मर जाएंगे। तो सरकार बना 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके सबको ठीक करने की धमकी पहले किसने दिया? समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो ये कहा कि सरकार आने दो, सबको ठीक किया जाएगा। तो जब आप कहेंगे तो क्या उसका काउंटर नहीं करेंगी भाजपा? तो महाराज जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा कि हम लोग भी 10 मार्च के बाद गर्मी ठीक कर देंगे। तो गर्मी दिखाने की जरूरत क्या है? किसी को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ो, जो जिसे जनता समर्थन करेगी वो जीतेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश में सारे लोग खुशहाल हैं, जो भी गरीब हैं, जो भी हैं खुशहाल हैं, और ठेले वाले कुंचा वाले जो भी हैं उनको सरकार पैसा भी दी है बिजनेस करने के लिए, फिर उससे लाभ, उससे वो अपना बाल बच्चा चलाता रहा। और राजनीति में देखिए हर लोग जो है अपने अपने हिसाब से रोक पापड़ बेलते हैं, तो काम करने का ढंग चाहिए। तो काम इस तरह से होता है, तर त्यौहार भी अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है। बीमारी ऑलरेडी जो चल रहा है, बीमारी तो कोई रोक नहीं पाएगा। फिर भी वो हिसाब से भी जो सरकार है हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी, वो अपने हिसाब से लेकर चल रही है, लोगों को जो है कंट्रोल करके। योगी आदित्यनाथ की भाषा को लेकर इलेक्शन कमीशन को लेटर थमाया है अखिलेश यादव ने कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी जो कि गठबंधन है, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वालों की चर्बी उतार दो। ओहो, हम कह रहे हैं कि भाई उनकी जुबान है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जुबान तो किसी की हम पकड़ नहीं सकते, हाथ तो पकड़ सकते हैं हम। और महाराज जी का ठीक है, आप जब छोटे बड़े का इज्जत बना के रखेंगे तब तो करेंगे ना। हर आदमी थोड़ा ना गले लगा लेंगे तो पता चला कि महाराज जी बस सब कोई पहुंच जाएगा। हम लोग भी कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कमांडो हैं, अधिकारी हैं। हम लोग बड़े महाराज जी के साथ, हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज पे, कचहरी पे, हर जगह हम लोग साथ में बैठे हैं। बिछिया पे भी था, बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा महाराज के साथ हम लोग बैठे रहते थे, और यही टोपी लगा के बैठते थे हम लोग। अल्पसंख्या के भाई हम लोग हैं और लगा के बैठते थे, ऐसा नहीं है। महाराज जी कभी नहीं किसी को कहे कि क्या ईशा जी या और भी कुछ है, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों मेरे मीटिंग में आते हो, कभी नहीं। कोई काम भी रहता है, किसी का अगल बगल कोई भी और भी रहता, सारे तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन किया है इस बार अखिलेश यादव ने, क्या होगा इस बार कारण? वो देखिए, जो मेहनत करेगा वही पाएगा। महाराज जी मेहनत कर रहे हैं, पाएंगे। अखिलेश जी मेहनत कर रहे हैं, उनका सफल उनको मिलेगा। और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं और रहेंगे,
और हम लोग जो है महाराज जी जो काम कर रहे हैं वो कोई गलत नहीं है, लोगों के साथ में अच्छा ही है और अच्छा कर रहे हैं और अच्छा उनके साथ रहेगा। कह रहे हैं बाबा जी को कम्बल थमाओ, मंदिर भेज दो, हमारी सरकार आ रही है, साइकिल चलेगी। वो नहीं, कम्बल तो हर लोग ओढ़ते हैं, जाड़े दिन कम्बल ही ओढ़ेगा ना, कोई चादर तो ओढ़ेगा नहीं भाई। जाड़े टी शर्ट में रह रहे हो भाई, अभी ठंडी का समय देखिए, कोई कोट पहन रहा है, कोई जैकेट पहन रहा है, और से अखिलेश जी टी शर्ट में घूम रहे हो। जरा उनको खोजिए, जरा देखिए कहाँ है इतने समय अखिलेश जी क्या पहने, जरा खोजिए। आप एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी का दायरा क्या है उत्तर प्रदेश के बाहर, कोई जानता है? और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के कोने कोने में जाना जाता है ना, देश की सबसे बड़ी पार्टी है ना। उस पार्टी के एक उत्तर प्रदेश जैसा हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री को आप कह रहे हैं कि कंबल ओढ़ लो, तो घर चले जाओ, मंदिर चले जाओ। मंदिर में तो ही उनका निवास ही है, रात दिन तो वो मंदिर और धर्म का काम ही करते हैं। गोरखपुर भेज दीजिए, आप मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश। अरे ठीक है, 10 मार्च को ये चीज़ तय हो जाएगी। मुझे लगता है कि 20-25 सीट भी ये गठबंधन पूरा उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाएगा, इससे ज़्यादा और बुरी तरीके से हार होगी राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन की, और प्रचंड जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और आज गोरखपुर के सभी लोगों ने योगी जी से ये कहा है कि आप पूरा उत्तर प्रदेश देखिए, बल्कि कल भी यही बात हुई कि आप उत्तर प्रदेश देखिए, यहाँ हम लोग हैं, आपको जिता करके विधानसभा में भेज देंगे।